हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मिस्टर हॉरर एक्सप्लेनर में। आज की इस वीडियो में मैं जो मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है टेलून फॉल्स। ये मूवी 2017 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत में हमें एक ट्रक ड्राइवर को दिखाया जाता है जो एक सुनसान सड़क में जा रहा होता है। तभी वहाँ पे एक लड़की सामने आ जाती है और उसके गाड़ी में बैठ जाती है और उसे मदद मांगने लग जाती है और उसे कहती है कि कोई मुझे मारना चाहता है। फिर वो ट्रक ड्राइवर उससे कहता है कि ठीक है, तुम मुझे शुरू से बताओ कि क्या मामला है। तभी वहाँ पे वो किलर आ जाता है और वो ड्राइवर के ऊपर हमला करता है। तभी किसी तरह वो ड्राइवर अपनी गाड़ी को भगाता है और वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम वही लड़की को देखते हैं जिसकी आंखों में पट्टी बंधी हुई थी और फिर उसके सामने एक डॉक्टर आता है और उसे बोलता है कि तुम सुरक्षित हो और पुलिस यहाँ पे कभी भी आने वाली है। और ये भी पूछता है कि शुरू से बताओ कि तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ। और हमें कहानी की शुरुआत से दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं कि 4 फ्रेंड हैं जो एक कैंपेन ट्रिप में जाते हैं, जिसमें कि एक लड़की जिसका नाम लिंडसे है, उसका बॉयफ्रेंड शीन है और पीछे और 2 दोस्त बैठे हुए थे जिसका नाम लेंस है और उसकी गर्लफ्रेंड का नाम राइडर है। थोड़ी दूर जाने के बाद वो एक गैस स्टेशन में रुकते हैं। वहाँ अपनी गाड़ी में गैस लेने लग जाते हैं। फिर लेंस उस स्टेशन के अंदर चला जाता है और देखता है कि वहाँ कोई भी नहीं है। फिर वो एक रूम में जाता है जहाँ वो जाकर देखता है कि वहाँ बहुत सारे कैसेट रखे हुए जिनमें अलग अलग तारीख लिखी हुई थी। पीछे वाले रूम से उस गैस स्टेशन का मालिक आ जाता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ कैसे आए, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। जिसमें लेंस उससे कहता है कि मैं बाथरूम ढूंढ रहा था। फिर वो आदमी लेंस से पूछता है कि कहाँ से आए हो, जिसमें लेंस उसे बताता है कि हम एक कैंपेन टूर के लिए यहाँ पे आए हैं। उसके बाद वो आदमी उससे पूछता है कि क्या तुम्हें मजे करने हैं। फिर उसे एक पोस्टर दिखाया जाता है जिसमें कि लिखा रहता है टेलून फॉल्स। फिर वो अपने बाकी दोस्तों से उस पोस्टर के बारे में बताता है और बोलता है कि हमें यहाँ जाना चाहिए। जिसमें कि शीन बोलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड मना कर देगी। उसके बाद शीन उसकी गर्लफ्रेंड से वहाँ जाने के लिए मनाने लगता है और फिर उसके बाद सभी लोग वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि स्टेशन का मालिक किसी को फोन करता है। उसके बाद टेलून फॉल्स पहुंचने के बाद वहां हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो उन लोगों की गाड़ी को देखता है और अपने वॉकी टॉकी से किसी को कहता है कि ये लोग आ चुके हैं। जिससे हमें ये पता लगता है कि वो गैस स्टेशन का मालिक जिसे फोन किया था वो यही आदमी था। टेलून फॉल्स पहुंचने के बाद वो चारों दोस्त देखते हैं कि यहाँ बहुत भीड़ लगी हुई है और राइडर कहती है कि टिकट लेने के लिए 3 से 4 घंटे लग जाएंगे। उसके बाद ही वहाँ पे वो आदमी आ जाता है और उन लोगों से बोलता है कि तुम लोग यहाँ पे पहली बार आए हो, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए 4 VIP टिकट का इंतजाम कर सकता हूँ। फिर उन लोगों को 4 बैंड पहना देता है। फिर वो चारों दोस्त एक भूत बंगले के अंदर जाते हैं जहाँ वो गेट का कीपर उन लोगों को अंदर ले जाता है। अंदर जाते ही वो लोग देखते हैं कि बहुत सारे लाइटिंग सजाए हुए हैं और उन लोगों के आगे पीछे जोकर उन्हें डराने की कोशिश करते हैं। वहाँ पर CCTV भी लगा हुआ था जिसके जरिए वो चारों दोस्त क्या कर रहे थे वो सब कुछ दिख रहा था। कुछ दूर अंदर जाने के बाद उन लोगों को एक रूम के अंदर एक आदमी को दिखाया जाता है जो इलेक्ट्रिक के तारों से बंधा हुआ रहता है और उसका स्विच रूम के बाहर ही था। वो आदमी उन लोगों को स्विच दबाने से मना कर रहा था, मगर फिर भी लेंस मजा लेने के लिए वो स्विच दबा देता है और उस आदमी को बहुत जोर से इलेक्ट्रिक का शॉक लगने लग जाता है। जिसे देखकर लेंस कहता है कि क्या एक्टिंग कर रहा है। फिर वो चारों अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद उन लोगों को दोनों तरफ से दरवाजा ब्लॉक कर देता है। फिर शीन सामने CCTV से उन लोगों को कुछ कहता है। तभी उनके सामने एक दरवाजा खुलता है जहाँ वो लोग एक रूम में एक लड़की को देखते हैं जो जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगती है। तभी उस रूम में एक मास्क मैन आता है और उस लड़की के पैरों में कील ठोकने लग जाता है, जिससे वो चारों दोस्त दंग रह जाते हैं। और तभी उसके पीछे वाला दरवाजा भी खुल जाता है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। आगे जाते जाते लेंस और राइडर दोनों अलग रास्ते में चले जाते हैं और लिंडसे और शीन दोनों अलग रास्ते चले जाते हैं। उसके बाद लेंस अपनी गर्लफ्रेंड राइडर के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है। उसके बाद राइडर उससे कहती है कि यहाँ कोई है। फिर लेंस सामने जाता है और एक पर्दा उठाकर देखता है कि वही आदमी जो उन लोगों को टिकट दिया था वो वहाँ पे बैठा हुआ है और उसके साथ वो मास्क मैन भी था। उन लोगों को एक फोन आता है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद लेंस उन लोगों के रूम में जाता है और वहाँ टीवी चल रहा होता है जिसमें कि वो सारा रिकॉर्ड हो रहा था
जो सीसीटीवी में दिख रहा था। लेंस एक एक करके सारा वीडियो देख रहा था। फिर लेंस अपने दोस्त शीन और उसकी गर्लफ्रेंड का वीडियो देखने लग जाता है। जहाँ शीन और लिंडसे आ रहे थे वहीं पे वो लाइट भी कट जाती है। लेंस सीसीटीवी में देखता है कि शीन और लिंडसे के सामने एक मास्क मैन आता है और उन लोगों को घायल कर देता है और वहाँ से लेके चला जाता है। तभी पीछे से एक आदमी आता है और लेंस को बेहोश कर देता है, जिसे देखकर उसकी गर्लफ्रेंड राइडर चिल्लाने लग जाती है और उसके पीछे से भी एक दूसरा मास्क मैन आता है और राइडर को घसीटते हुए लेके चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शीन, लिंडसे और राइडर तीनों को एक केज में बंद किया जाता है और उस रूम में और एक लड़का भी केज में बंद था। बाहर में एक कुत्ता भी था जो उन लोगों की निगरानी कर रहा होता है। शीन राइडर से कहता है कि लेंस कहाँ पर है, जिसमें राइडर कहती है कि वो एक रूम में गया था, उसके बाद मुझे याद नहीं कि क्या हुआ। फिर राइडर उस लड़के से पूछता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। वो लड़का बोलता है कि जो तुम लोगों के साथ हुआ वही मेरे साथ भी वही हुआ। इसके बाद शीन उस लड़के से पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो, जिसमें कि वो लड़का कहता है कि मैं इस दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, पर ये मुसीबत का काम नहीं है। मुसीबत तो ये कुत्ता है जो हमें मार डालेगा। इन कुत्तों को ट्रेनिंग दिया गया है कि कभी भी इस केज से कोई भी बाहर अगर निकलेगा तो उसे मार डालेगा। तभी वहाँ पे एक सायरन बजता है और एक लड़की को उठाकर लेके चला जाता है। फिर हमें बाकी ऑडियंस को दिखाया जाता है जो उस रूम में आ रहे थे और उन लोगों के ऊपर मार्क्समैन उन लोगों को डरा रहा था। इधर लिंडसे उस लड़के से कहती है कि उस लड़की के साथ क्या होने वाला है, जिसमें कि वो लड़का कहता है कि तुम लोगों को अभी तक नहीं पता कि बाहर जो कुछ भी हो रहा है वो सब असली है। यह सुनकर शीन घबरा जाता है और कहता है कि वो सारे लोग जो तड़प रहे थे वो असल में तड़प रहे थे और कोई भी एक्टिंग नहीं कर रहा था। उसके बाद राइडर कहती है कि ये सब गलत है, जिसके चलते वो लोग पकड़े जा सकते हैं, जिसमें कि वो लड़का कहता है कि तुम्हें ये सब चीज कहाँ असली लगा। इसी तरह बाकी लोगों को भी ये सब असली नहीं लग रहा है और यह भी कहता है कि हमें यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा, नहीं तो ये लोग हमें मार डालेंगे। और राइडर से कहता है कि तुम्हारे तरफ कोई रोटी पड़ी हुई है और उसके बाद वहाँ से निकलने के लिए आगे का प्लान उसे बताता है। अगले सीन में हम रूम में देखते हैं जहाँ वो मास्कमैन उस लड़की को उठाकर लेके आया था और वो लड़की को उसने बांध के रखा हुआ है और बाहर खड़े ऑडियंस उसे देखकर मजा ले रहे थे और उन लोगों को नहीं पता कि ये सब असली में हो रहा है। फिर वह मास्कमैन उस लड़की के घुटने में एक नोकीला चीज घुसा देता है, जिससे वो लड़की चिल्लाने लगती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो केज वाले रूम में दो और लड़कियों को लेकर आया जाता है और उसके बाद वहाँ पे सायरन बजता है, जिसमें कि एक मास्कमैन वहाँ पे आता है और शीन को उठाकर लेके चला जाता है और उसे भी एक रूम में ले जाकर चेयर में बांध देता है। इधर वो लड़का राइडर और लिंडसे से कहता है कि हमें अभी यहाँ से निकलना होगा। उसके बाद हम फिर से शीन को देखते हैं जहाँ वो मास्कमैन उसका कान काट लेता है और शीन बाहर खड़े ऑडियंस से मदद मांगने के लिए चिल्लाता है। उसके बाद वह मास्कमैन एक हथौड़ा उठाता है और शीन के पैर में दे मारता है। उसके बाद उसका जूता खोलता है और उसके पैर के नाखून को उखाड़ देता है, जिससे कि शीन बहुत जोर से चिल्लाने लग जाता है और मदद मांगने के लिए चिल्लाने लगता है। इधर राइडर रोटी का टुकड़ा उठाकर कुत्ते को खिलाने की कोशिश करती है। जैसे ही वो कुत्ता वहाँ पे आता है, राइडर उसे कस के पकड़ लेती है। फिर चुपके से वो लड़का अपनी केज से बाहर निकलता है और सामने सीसीटीवी को तोड़ देता है, जिसके बाद वो कंट्रोल रूम में जो आदमी बैठा हुआ है वो उन लोगों को फोन में कहता है कि तहखाने में जाओ और देखो कि क्या हो रहा है। इधर वो लड़का दरवाजे के पीछे खड़ा रहता है ताकि जैसे ही वो मास्कमैन अंदर आए उसके ऊपर वार कर सके, पर वो लड़का चौंक जाता है और देखता है कि वो मास्कमैन दूसरे दरवाजे से अंदर आ जाता है और फिर वो लड़का उस मास्कमैन को मारने की कोशिश करता है। फिर वो किसी तरह केज की चाबी लिंडसे की तरफ फेंक देता है। लिंडसे उस चाबी को उठाकर अपना ताला खोलने लग जाती है। फिर वो निकल के राइडर के ताला को खोलती है और फिर वो मास्कमैन के ऊपर रॉड से वार कर देती है, जिससे कि वो दोनों वहां से भाग निकलते हैं। पर वो लड़का वहीं पे फंस जाता है और वो कुत्ता उस लड़के को दबोच लेता है और उसे काट काट के मार डालता है। फिर लिंडसे और राइडर दोनों भागते भागते उस सीसीटीवी वाले रूम में पहुंच जाते हैं। वहां जाकर वो छुप जाते हैं। उसके बाद वहां वो कंट्रोल रूम का आदमी आ जाता है और उसे एक फोन भी आता है, जिसके बाद वो वहां से चला जाता है। फिर लिंडसे और राइडर दोनों वहां से निकलते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि वो कंट्रोल रूम का आदमी उस तहखाने में जाता है जहां वो मास्कमैन से पूछता है कि लड़कियां कहाँ पे है और उन लोगों को ढूंढने के लिए कहता है। इधर लिंडसे और राइडर दोनों भागते भागते एक दूसरे कमरे में चले जाते हैं जहां उसके पीछे वो मास्कमैन आ जाता है और उन पर हमला करने लग जाता है। फिर वह दोनों वहां से फिर भागते हैं
और दोनों अलग हो जाते हैं। इधर राइडर एक रूम में जाती है जहां उसे तलवार मिलता है और वो उसे लेकर चली जाती है। इधर मार्क्समैन लिंडसे के ऊपर हमला करने ही वाला होता है, तभी पीछे से राइडर आ जाती है और उस तलवार से उस मार्क्समैन के ऊपर हमला कर देती है और दोनों वहां से फिर भागते हैं। कुछ दूर भागते भागते वो दोनों एक अंधेरे रूम में छिप जाते हैं जहां वो मार्क्समैन आता है और उनके सामने से चला जाता है। फिर उसी रूम में वो लोग देखते हैं कि लेंस जो राइडर का बॉयफ्रेंड है उसे बांध के रखा हुआ है, उसे पूरी इलेक्ट्रिक वायर से बांधा हुआ है, जिसे दोनों देखकर डर जाते हैं। फिर राइडर उसे छुड़वाने की कोशिश करती है। फिर बाहर से वो मार्क्समैन आता है और वो इलेक्ट्रिक का स्विच दबा देता है, जिसके कारण लेंस और राइडर दोनों को इलेक्ट्रिक शॉक लगना शुरू हो जाता है और दोनों वहीं पे मारे जाते हैं। फिर लिंडसे वहां से भागती है। भागते भागते वो एक सुरंग से नीचे गिर जाती है। नीचे पहुंचने के बाद वो देखती है कि वहां बहुत सारा डेड बॉडी पड़ा हुआ है और वहीं पे वो छुप जाती है। जिसके बाद वो मार्क्समैन वहां पे आता है, उसे ढूंढने की कोशिश करता है। उसके बाद लिंडसे वहां से निकलती है और आगे भागने लग जाती है, जिसके कारण मार्क्समैन उसके पीछे भागता है। सामने एक केज का गेट भी आ जाता है, जिसके नीचे से लिंडसे बाहर निकल के भाग जाती है। कुछ दूर भागने के बाद पीछे से फिर से वो मार्क्समैन आ जाता है। फिर वो जैसे ही हमला करता है, उसकी कुल्हाड़ी एक लकड़ी पर पड़ती है, जिसके कारण पूरा लकड़ियों का ढांचा उसके ऊपर गिर जाता है। फिर लिंडसे वहां से भागती है। भागते भागते मेन रास्ते में पहुंच जाती है, जहां उसे एक ट्रक मिलता है। उस ट्रक को रोकती है और उस गाड़ी में बैठ जाती है। ये वही सीन है जो मूवी की शुरुआत में दिखाया गया है। इधर जब लिंडसे जब पूरी कहानी डॉक्टर को बता देती है, उसके बाद डॉक्टर उससे कहता है कि तुम बहुत ही लकी हो कि तुम बच गई। उसके बाद वहाँ पे वही ट्रक ड्राइवर आ जाता है और कहता है कि अगर मैं वहाँ पे नहीं रहता तो ये लड़की हमारे चंगुल से भाग जाती, और जिससे हमें ये पता लगता है कि वो ट्रक ड्राइवर इन लोगों से मिला हुआ है। उसके बाद लिंडसे अपने आंखों की पट्टी खोलती है और देखती है कि वो डॉक्टर अपना चाकू को धार कर रहा होता है। और उसके बाद लिंडसे उन ऑडियंस की तरफ देखती है और मदद मांगने के लिए चिल्लाने लगती है। और उसके बाद ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, जितना हो सके शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरह के मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।